कुछ चीजें देखो वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। वो चुपचाप पड़ी रहती हैं, धूल जमा करती हैं, लेकिन कभी कभी वो कुछ और जमा करती है, कुछ डार्क। एनाबेल एक ऐसी ही चीज है, एक डॉल, बस एक बच्चे का खिलौना। तुम सोच सकते हो, लेकिन तुम बहुत गलत होगे। ये खास डॉल एक वेसल है, एक बीकन उन चीजों के लिए जिन्हें अंधेरे में ही रहना चाहिए। इसकी कहानी रात के सन्नाटे में एक डरावनी फुसफुसाहट जैसी है। इसकी शुरुआत एक आम सी दिखने वाली रैगडी एंड डॉल से हुई, जो डोना नाम की एक यंग नर्सिंग स्टूडेंट को गिफ्ट में मिली थी। इनोसेंट काफी थी, है ना? या कम से कम वैसी दिखती थी। लेकिन इनोसेंस कभी कभी किसी पुरानी और बुरी चीज का एक नाजुक मुखौटा हो सकता है। एनाबेल नाम से जुड़ा डर सिर्फ फिक्शन नहीं है, यह असली एक्सपीरियंसेस से पैदा हुआ है, असली महसूस होने वाले खौफ से। ये सिंपल सी डॉल एक कॉन्डुइट बन गई एक ऐसी एंटिटी के लिए जो बिल्कुल भी ह्यूमन नहीं थी। एक ऐसी एंटिटी जिसे पहले अटेंशन चाहिए था, फिर इंटरैक्शन और फिर उससे भी कहीं ज्यादा। यह है एनाबेल की परेशान करने वाली सच्ची कहानी, जिसे अक्सर दुनिया की सबसे कर्सिड डॉल कहा जाता है। सालों से उसकी लेजेंड बढ़ती गई है, कभी कभी मूवीज और कहानियों ने उसे तोड़ मरोड़ भी दिया है, लेकिन उसका कोर, वो डरावनी सच्चाई वैसी ही है। कई साल पहले उस छोटे से अपार्टमेंट में जो हुआ, वो तो बस शुरुआत थी। जो बुराई उस डॉल से जुड़ गई थी, वो पेशेंट थी, इंसीडियस थी और बहुत रियल थी। तो अब ध्यान से सुनो, तुम्हें शायद उस डार्कनेस के बारे में कुछ पता चले जो एग्जिस्ट करता है। डोना, जो नर्सिंग स्टूडेंट थी, उसे 1970 में अपनी मां से वो रैगडी एन डॉल मिली। डोना अपनी रूममेट एंजी के साथ रहती थी, जो खुद भी एक नर्स थी। उनकी लाइफ ऑर्डिनरी थी, पढ़ाई और काम से भरी हुई। डॉल को डोना के बेड पर रखा गया था, एक चीयरफुल स्प्लैश ऑफ कलर की तरह। कुछ समय तक वो बस वही थी, एक डॉल और कुछ नहीं। लेकिन चीजें ज्यादा देर सिंपल नहीं रहती जब डार्कनेस की नजर उस पर पड़ जाए। पहले साइंस छोटे थे, डॉल थोड़ी अलग पोजीशन में मिलती थी। डोना और एंजी ये नोटिस करती और इस बारे में बात करती। शायद उनमें से किसी ने उसे हिलाया हो और भूल गई हो, लेकिन मूवमेंट्स और ज्यादा साफ होने लगे। डॉल अपनी जगह बदल रही थी, जल्द ही वो अलग अलग कमरों में दिखने लगी। डोना उसे बेडरूम में छोड़ती, बाद में उसे काउच पर पाती। बेडरूम का दरवाजा तो बंद था, वो वहां कैसे पहुंची? एक बेचैनी सी उनके घर में धीरे धीरे फैलने लगी। डॉल उन्हें देखती हुई लगती थी, उसकी बटन आईज में एक जानने वाला लुक होता था। फिर आई नोट्स, छोटे छोटे पार्चमेंट पेपर के टुकड़े जिन पर बच्चों जैसी लिखावट में मैसेजेस लिखे थे। हेल्प अस एक नोट पर लिखा था, दूसरे पर लिखा था हेल्प लू। लू एंजी का फियांसे था, उसे वो डॉल कभी पसंद नहीं थी। वो कहता था कि उसे उससे कुछ ईविल सा फील होता है। जिस पेपर पर ये नोट्स लिखे थे वो अजीब था। डोना के पास पार्चमेंट पेपर नहीं था, वो आया कहां से? ये मैसेजेस कौन लिख रहा था? सवाल बढ़ते गए, डर जड़ पकड़ने लगा। डर का एक छोटा सा बीज उनकी पहले की पीसफुल जिंदगी में पनपने लगा था। वो डॉल अब सिर्फ एक डॉल नहीं रही थी, वो कुछ ज्यादा ही सिनिस्टर बन चुकी थी। वो अजीब घटनाएं अब सबटल नहीं रही थी, वो लगभग रोज हो रही थी। लगता था डॉल में अपनी जान आ गई है। डोना और एंजी का डरना तो बनता ही था। अपार्टमेंट का माहौल एक अनकहे डर से भारी हो गया था। उन्हें पता था कि यह किसी भी नॉर्मल एक्सप्लेनेशन से परे है। मदद मांगने का वक्त आ गया था। जवाबों के लिए बेचैन, डोना ने एक साइकिक मीडियम से कांटेक्ट किया। मीडियम ने एक सेंस किया और दावा किया कि उसका एक स्पिरिट से कांटेक्ट हुआ है। उसने बताया कि वो स्पिरिट एनाबेल हिगिंस नाम की एक छोटी लड़की की थी। मीडियम के मुताबिक एनाबेल एक 7 साल की बच्ची थी जो अपार्टमेंट्स बनने से पहले उस प्रॉपर्टी पर रहती थी। मीडियम ने डोना और एंजी को बताया कि एनाबेल की स्पिरिट को वो डॉल पसंद आ गई थी। वो रहना चाहती थी, उस डॉल में बसना चाहती थी। मीडियम ने बताया कि वो स्पिरिट अकेली थी और बस प्यार चाहती थी। ये सुनकर डोना और एंजी को हमदर्दी हुई। वो नर्सेस थी, उनका काम ही देखभाल करना था। एनाबेल हिगिंस की उस तथाकथित स्पिरिट के लिए अफसोस महसूस करते हुए डोना ने उसे डॉल में रहने की परमिशन दे दी। ये बाद में सोचने पर एक बहुत बड़ी गलती थी। उन्हें लगा कि वो एक छोटी बच्ची की हार्मलेस स्पिरिट से डील कर रही है, लेकिन वो नाइव थी। उन्हें समझ नहीं आया कि वो किन ताकतों से खेल रही थी। जिस एंटिटी को उन्होंने इनवाइट किया था वो कोई बच्ची नहीं थी, वो कुछ बहुत पुरानी, बहुत चालाक और बहुत ज्यादा डेंजरस थी। दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। लू, एंजी का फियांसे, हमेशा से उस डॉल को लेकर चौकन्ना रहता था। उसे डॉल से निकलती हुई नेगेटिविटी साफ महसूस होती थी। उसने बार बार डोना और एंजी को उससे छुटकारा पाने के लिए वार्न किया था।
लेकिन वो दोनों साइचिक की कहानी से इन्फ्लुएंस होकर हिचकिचा रही थी। लू की चिंताओं को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था, लेकिन लू जानता था कि वो क्या महसूस कर रहा है। उसके इंस्टिंक्ट्स खतरे की घंटी बजा रहे थे। जब डोना ने एनाबेल को रहने की परमिशन दी तो डॉल के आसपास एक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ गई। लू को बहुत भयानक डरावने सपने आने लगे। इन सपनों में डॉल उसके बेड पर होती थी और उसका गला घोंटने की कोशिश करती थी। वो डर से पैरालाइज्ड होकर उठता था, हांफता हुआ। उसे यकीन था कि इसके लिए डॉल जिम्मेदार है। एक दोपहर लू और एंजी अपार्टमेंट में अकेले थे। उन्हें डोना के कमरे से कुछ सरसराहट की आवाजें सुनाई। गैप 2S। लू को लगा कि शायद कोई इंट्रूडर है, इसलिए वो सावधानी से इन्वेस्टिगेट करने गया। कमरा खाली था, सिवाय एनाबेल के, जो कोने में जमीन पर बैठी थी। जैसे ही लू ने डॉल को घूरा, उसे अपनी छाती पर अचानक जलन महसूस हुई। उसने नीचे देखा। उसकी शर्ट पर खून से सने कई पंजों के निशान थे। लू को बिना किसी शक के पता था कि डॉल ने उस पर अटैक किया है। यह फिजिकल अटैक आखिरी चेतावनी थी। डोना, जो अब पूरी तरह डर गई थी, समझ गई कि लू शुरू से सही था। यह किसी छोटी बच्ची की स्पिरिट नहीं थी। यह कुछ बुरा और वायलेंट था। उसे आखिरकार समझ आ गया कि उन्हें पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की मदद चाहिए। उसने एक एपिस्कोपल प्रीस्ट से कांटेक्ट किया, जिसने फिर उसे एड और लॉरेन वॉरेन के पास भेजा। असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। एड और लॉरेन वॉरेन जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे। एड एक डिमोनोलॉजिस्ट थे जिन्हें कैथोलिक चर्च से मान्यता मिली थी। लॉरेन एक गिफ्टेड क्लेयरवॉयंट और मीडियम थी। जब वो अपार्टमेंट पहुंचे तो उन्हें तुरंत सिचुएशन की गंभीरता का एहसास हो गया। डोना, एंजी और लू का इंटरव्यू करने और डॉल को एग्जामिन करने के बाद वो एक डरावने नतीजे पर पहुंचे। ये किसी ह्यूमन स्पिरिट के किसी चीज को पोजेस करने का मामला नहीं था। डॉल को एक इनह्यूमन डिमोनिक स्पिरिट मैनिपुलेट कर रही थी। ये एंटिटी डॉल को एक कॉन्ड्यूइट की तरह इस्तेमाल कर रही थी। उसका असली मकसद एक ह्यूमन होस्ट को पोजेस करना था। एनाबेल हिगिंस की कहानी मनगढ़ंत थी। डीमन की एक चालाक चाल थी। एड वॉरेन ने एक प्रीस्ट की मदद से अपार्टमेंट में एक एक्सोर्सिज्म राइट किया। ये उस जगह को नेगेटिव एनर्जी से क्लींस करने के लिए था। वॉरेन्स जानते थे कि डॉल खुद अभी भी एक डेंजरस चीज है। उन्होंने तय किया कि सबसे सेफ तरीका डॉल को अपार्टमेंट से पूरी तरह हटा देना है। एनाबेल के साथ कनेक्टिकट में वॉरेन्स के घर वापस जाने का सफर खतरों से भरा था। एड ने दावा किया कि डॉल की वजह से उनकी कार कई बार बंद पड़ गई, ब्रेक्स फेल हो गए। वो कई सीरियस एक्सीडेंट्स में बाल बाल बचे। एड को डॉल पर होली वाटर छिड़कना पड़ा ताकि उसका इन्फ्लुएंस कुछ देर के लिए कम हो जाए। घर पहुंचने पर एनाबेल को उनके ऑकल्ट म्यूजियम में एक खास तौर पर बने ग्लास केस में रखा गया। डीमन खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उसे कंटेन कर लिया गया था। आज तक एनाबेल उसी ग्लास केस में बंद है। वो कनेक्टिकट के मनरो में वॉरेन्स के ऑकल्ट म्यूजियम में रखी है। एड और लॉरेन वॉरेन के गुजर जाने के बाद भी म्यूजियम और उसकी चीजों की देखरेख की जाती है। वो डॉल दूसरी कर्सेड और हॉन्टेड चीजों के बीच एक खामोश डरावनी रेजिडेंट है। कहा जाता है कि एक प्रीस्ट नियमित रूप से डॉल और उसके इंक्लोजर को ब्लेस करने आते हैं। यह सब इसलिए किया जाता है ताकि उससे जुड़ी बुरी एंटिटी शांत रहे, कंटेन्ड है, पर कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। खतरा, वो कहते हैं, हमेशा रहता है। एनाबेल को लेकर वार्निंग सख्त और साफ है। म्यूजियम आने वालों को किसी भी चीज का, खासकर एनाबेल का, मजाक उड़ाने या डिसरिस्पेक्ट करने की सख्त मनाही है। ऐसी कहानियां हैं उन लोगों की जिन्होंने इन वार्निंग्स को इग्नोर किया। उन लोगों के साथ हुए मिसफॉर्चून, एक्सीडेंट्स और यहां तक कि मौत की कहानियां जिन्होंने डॉल की पावर का मजाक उड़ाया। चाहे ये कोइंसिडेंसेस हों या डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस, ये एनाबेल के आसपास के डरावने ऑरा को और बढ़ाते हैं। ये डॉल एक साफ रिमाइंडर है कि कुछ चीजों को न छेड़ा जाए तो ही बेहतर है, कुछ दरवाजे बंद ही रहे तो अच्छा है। एनाबेल को लेकर फैसिनेशन बिना रुके जारी है। उसकी कहानी ने बुक्स, टेलीविजन शोज और हॉरर फिल्म्स की एक सक्सेसफुल सीरीज को इंस्पायर किया है। हालांकि ये फिक्शनल कहानियां अक्सर सच से छेड़छाड़ करती हैं, पर वो एक बुनियादी डर को छूती हैं। अनजाने का डर, आम चीजों में बुराई के दिखने का डर। एनाबेल की लेगेसी डर की है, एक लगातार खामोश रिमाइंडर उस डार्कनेस का जो सबसे इनोसेंट चेहरों के पीछे भी छिपा हो सकता है।